गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैंने भिंडी वॉश करके रखी है सुबह टिफ़िन में, बच्चों के हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाने के लिए। और आजकल भिंडी आप धो के रख दीजिए, आधे घंटे में उसका पानी सूख जाता है अच्छे से पंखे के नीचे। और फटाफट से कट कर रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा जल्दी का होता है ना, सबको लेट हो रहा होता है और बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है। तो बस इसको मैं बना रही हूँ और मैंने बाद का शूट नहीं किया। और यहाँ पे मैं नहा वहा चुकी हूँ, सब लोग अपने वर्क पे जा चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं। तो बस मैं कल शाम को ग्रोसरी लेने गई थी, जो भी चीज़ें घटी बढ़ी कुछ तो होती हैं जो चीज़ें ख़त्म होती हैं घर में, तो वो मंथली ले आओ तो हेडेक कम रहता है। बस ये रहता है कि फल और सब्जियां लानी है। तो बस मैं ले आई थी तो उनको डब्बों में रख रही थी। और किचन भी मैंने थोड़ा सा अलमारी वगैरह साफ़ की। मैंने कहा देख लें क्या मतलब होता है ना, कुछ चीज़ें पीछे पड़ी हैं तो उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सब काम मैंने आज किया। तो बस जो भी मैं लाई थी उसको रख रही हूँ। और ये भी बहुत ज़रूरी काम है, रूटीन का बहुत ज़रूरी काम है। तो ये महीने भर का एक तरीके से हो जाता है काम कि चलो ये हेडेक ख़त्म हो गई। और ये मैंने नहाने से पहले ही ये रैक मैंने साफ़ किया था। और लेफ़्ट हैंड पे ब्लैक ब्लैक सा निशान दिख रहा होगा, वहाँ ऑयल की बोतलें में रखती थी, उसकी वजह से निशान हो गया और वो साफ़ नहीं हो रहा है। अब उसको मुझे स्क्रबर से किसी और दिन मैं उसे क्लीन करूँगी, अभी तो मुझे और भी काम है। इस वजह से बस मैं अब डब्बे इसमें सेट कर दे रही हूँ जिनमें मैंने सामान भर दिया है। और बस हैंड वॉश करके बस डिब्बे इसमें लगाऊंगी क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है, मॉर्निंग के समय में टाइम बहुत तेज़ भागता है। और इस डब्बे में कुछ पैकेट्स जो ऑलरेडी डब्बों में हैं, जैसे मखाना छोटे डब्बे में है, तो ये बड़ा पैकेट है, मैंने कहा इसमें डाल दूँ, अभी खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और सिलने भी लगता है और बरसात का दिन है, तो फिर मैंने कहा अभी जब ज़रूरत होगी तब इसको खोलेंगे। और तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी मैंने इस तरीके के जो भी ड्रम्स मेरे पास छोटे छोटे से हैं उसमें मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने करी क्लीनिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा गिर जाता है। वैसे तो मैं क्लीनिंग कर चुकी थी लेकिन फिर वो गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये टेबल पोंछूंगी और स्टैंडिंग पोछा मोप है मेरे पास, तो डाइनिंग एरिया में एक बार फिर से मैं लगा दूंगी उसे, तो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं बेटर यू का साबुन निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने टारगेट पूरा करने के चक्कर में मेरी मृति जो है भ्रष्ट हो गई थी। मैंने 150 साबुन खरीदे हैं इसके और अभी मेरे पास शायद 120 साबुन बचे हुए हैं, तो नहाने धोने में इस्तेमाल करना ही है झक मार के। और इसका TFM लेवल 78% है। वैसे डिटॉल, सेवलॉन, लाइफबॉय वगैरह का 70-72 होता है, तो pH तो इसका अच्छा बैलेंस रहता है, मतलब अच्छा साबुन है, अच्छी कैटेगरी में आता है ये, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं हैंड वॉश भी नहीं मंगा रही हूँ। और गर्मियों के दिन है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीते रहना चाहिए और बैठ के पानी पीना चाहिए। तो बस पानी निकाल रही हूँ अपने लिए। और ये पानी बहुत ठंडा नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही लगाया है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो बस बैठ के पीऊँगी सिप सिप लेके। और आप लोग भी प्लीज़ सिप सिप लेके बैठ के ही पानी पिया करिए, अगर घुटनों में बुढ़ापे में पेन ना चाहो तो, अदरवाइज़ कैरी ऑन, जैसे पीते हो पियो। और उसके बाद मैंने दाल और सब्जी मेरी मॉर्निंग की बची हुई है, तो सब्जी नहीं बना रही हूँ, दाल फ्राई करूँगी। और क्योंकि परी की छुट्टी का टाइम भी हो रहा है, स्कूल भी जाना है, तो बस मैं लहसुन छील रही हूँ। आज मैं वो प्याज और टमाटर का तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, सिंपली दाल भी अच्छा लगता है, जीरा, हींग, लाल मिर्च और ये लहसुन डाल के। तो बस लहसुन छील रही हूँ। छिले लहसुन मैंने नहीं रखे हैं, फ्रिज में रख लेती हूँ कभी कभी, अभी मैंने नहीं रखा है फ़िलहाल। तो ये जल्दीबाजी में थोड़ा सा डिले करता है अगर इसको छीलना छालना हो। तो बस चढ़ा दिया है इसको मैंने थोड़ा सा तेल डाल के, और इसमें बस डालूँगी वही हींग, जीरा और लाल मिर्च। और इस समय अगर ये लोग घर में रहें ना, ऐसा खांसेंगे पता नहीं कहाँ का भूचाल आ गया, सब सुनाएंगे, इतनी लाल मिर्च डाली हो, लाल मिर्च, हाँ भैया डाला है लाल मिर्च, क्या करें, तड़का लगाने में डालना पड़ता है। और इसकी स्मेल और मतलब खाने में स्वाद भी बढ़ता है इससे। और ये सिंपली दाल भी कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, अरहर की दाल है। और भिंडी काली पड़ गई है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो उसका कलर जो है शक्ल उसकी चेंज हो ही जाती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट लोहे की कढ़ाई का खाना ठीक रहता है।
और यहाँ पे मैं मंथली बजट लिख रही हूँ, क्योंकि गृह मंत्रालय मेरे पास है, वित्त मंत्रालय है, तो लिखती हूँ महीने में स्टार्टिंग में मैंने कितने पैसे रखे हैं महीना पूरा चलाने के लिए घर, और वो कितने खर्च हुए वो हिसाब मेरे पास होना चाहिए। हालांकि कोई मांगता नहीं है हिसाब कि क्या तुमने खर्च किया, लेकिन वो मुझे खुद को पता होना चाहिए, इसलिए लिखती हूँ मैं। और कौन सी चीज़ें मैं ले आई हूँ, कौन सा कितना स्टॉक है, वो भी लिखती हूँ। एक्चुअली कभी कभी होता है ना कि चीज़ें पड़ी होती हैं, उसके ऊपर फिर से दोबारा आ जाता है और हमें ध्यान ही नहीं होता कि हाँ ये सामान रखा हुआ है, तो इस वजह से लिखा होना चाहिए कि हाँ ठीक है। मतलब अब कोई काम धाम है नहीं तो यही सब करते हैं बैठ के। वैसे आज मेरा शेड्यूल टाइट है, तो पार्लर का काम है, इवनिंग तक के लिए 2 काम बुक हैं मेरे, तो वो उसमें ही बिजी रहूँगी मैं। लेकिन अभी मेरे पास समय था, अभी आई नहीं थी वो, तो मैं लिख रही थी और बस यही सब काम निपटा रही हूँ। और ये सब काम करना चाहिए, क्योंकि लिखा होता है ना तो पैसे का हिसाब फटाफट से मिल जाता है, और नहीं लिखा हो तो फिर सोचो कि अरे इतने पैसे थे गए कहाँ। तो मुझे तो लगता है कि क्लियर होना चाहिए, हिसाब किताब लिख लो, झंझट ख़त्म। जब देखना हो कि हाँ कहाँ घटा है तो हाँ भैया हमने यहाँ खर्च किया था, इस वजह से ये लेस है इसमें से। और बस यही सब कर रही हूँ। और अब ये रात के 9 बजे मैं फ्राई कर रही हूँ पतोड़, जो होती है घुइयाँ के पत्तों की, अरवी के पत्तों की। तो बस वो मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा है, क्योंकि कल वो और मैं दोनों गए थे ग्रॉसरी लेने, फिर हम लोगों ने वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ख़रीदे। तो जब ये पत्ते ख़रीदे तो भाभी ने कहा कैसे बनाओगी, मैंने कहा दाल पीस के बनाऊंगी। तो मैंने अपना मेथड बताया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, उन्होंने अपना मेथड बताया। उन्होंने कहा इस विधि से बनाना, 4 आड़ी लहसुन छिलके और ये इतना बेसन वगैरह। फिर जब मैंने उनको घर पे ड्रॉप किया, मैंने कहा भाभी अब ये पत्ते भी आप ही रखो, आप अपनी विधि से बना देना और फिर कॉल करना, मैं आके ले जाऊंगी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अपनी विधि से बनाऊंगी तो भाभी को हर्ट होगा। और मैंने कहा जब बर्तन चढ़ाओगी, बॉयल करोगी, उसको स्टीम दोगी, तो मेरे भी 4 पत्ते लपेट देना, उसमें कौन सी आफत आनी है। तो वो मतलब ये चलता है आपस में। तो उन्होंने बना दिया और बस ये आ गया है मेरे पास, और इसको फ्राई कर लिया, इसको जा रहे हैं एंजॉय करने। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।